हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयंत प्रकाश आपका ग्लोबल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे लगभग 50% लोग परेशान रहते हैं और महिलाओं में तो इस बीमारी के बारे में, इस समस्या के बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है। दोस्तों, वो समस्या है हेयर लॉस या हेयर थिनिंग, बालों का झड़ना या बालों का कमजोर होना। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बालों का पतला होना, कमजोर होना या बालों का झड़ने के कारण के बारे में और बालों को झड़ने से रोकने के घरेलू अथवा आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेयर लॉस और हेयर थिनिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस, यानी बालों का कमजोर होना और बालों का झड़ना। इसके क्या कारण होते हैं? सबसे पहले हम कारण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है सिर में विभिन्न प्रकार के शैम्पू, तेल, सुगंधित तेल अथवा विभिन्न प्रकार के रेमेडीज लगाना। फ्रेंड्स, जो आजकल बाजार में विभिन्न तरह के शैम्पू मिलते हैं और जो दावा करते हैं भी हम आपके बालों का झड़ना रोक देंगे या आपके बालों को मजबूत करेंगे, एक्चुअल में वो मजबूत तो नहीं कर पाते और झड़ना भी नहीं रोक पाते, परंतु वो और ज्यादा खराब कर देते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक केमिकल्स जैसे सल्फेट या अमोनिया होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें बाजार से विभिन्न प्रकार के शैम्पू या तेल या सुगंधित तेल अथवा खरीद करके यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि बार बार इस टाइप की चीजें यूज करने से हमारे बालों का जो ऊपर का प्रोटीन होता है, जो बालों की कवरिंग होती है, जो केराटिन होता है, वो खराब होता है और हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो कमजोर होके झड़ना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा कारण होता है बाइक राइडिंग। अगर हम अपने बालों को बिना ढके हुए ज्यादा तेज स्पीड में या फिर खुले में, धूप में या पोल्यूशन में चलाएंगे तो हमारे बालों को काफी क्षति पहुंचती है, जिसकी वजह से बाल कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण होता है एक्सेसिव हेयर डाई। अगर हम अपने बालों में बार बार उनको के लिए या सुंदर दिखने के लिए डाई का प्रयोग करेंगे तो डाई में मौजूद केमिकल्स हमारे बालों को परमानेंट डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने या पतले होने या गिरने शुरू हो जाते हैं और इसके रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है गंजापन, और जो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। दोस्तों, अगला कारण है गीले बालों में कंघी करना या गीले बालों का मसाज करना। फ्रेंड्स, हमें कभी भी हमारे गीले बालों को नहाने के पश्चात गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए या उसे जोर से मालिश नहीं करनी चाहिए। गीले बाल होने पे हमें स्कूटी या बाइक नहीं चलानी चाहिए। फ्रेंड्स, पांचवा कारण होता है बॉडी में किसी भी प्रकार से एक्सेसिव हीट बढ़ना या सिर के ऊपर या बालों के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी का लगना। फ्रेंड्स, ज्यादा एक्सेसिव हीट होने की वजह से या शरीर में पित्त के बढ़ जाने से हमारे बालों को नुकसान पहुंचता है और हमारा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है ज्यादा चिंता करना या तनावग्रस्त रहना या अवसाद की स्थिति में रहना। सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, चिंता करने से या तनाव में रहने से हमारे बालों को बहुत सी नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें चिंता से बचना चाहिए और ज्यादा चिंता में या तनाव में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है जेनेटिक्स। अगर किसी वंशावली में गंजेपन की परंपरा चली आ रही है तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उस परिवार में बहुत ही कम उम्र में, यंग एज के अंदर गंजापन आपके हावी हो जाए। फ्रेंड्स, अगला कारण होता है स्पाइसी खाना या जंक फूड या बाजार में मिलने वाला चाइनीज फूड खाना। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट तो लगते हैं, परंतु हमारे शरीर को या हमारे बालों को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन इनसे प्राप्त नहीं होता है और बहुत ज्यादा तला भुना हुआ खाने से या जंक फूड खाने से हमारे बाल जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कारण है जो वो होता है शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होना और न्यूट्रिशन की कमी होना। फ्रेंड्स, आजकल के खान पान की स्टाइल में और हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इस चीज की हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी बाल झड़ने का एक बहुत ही मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है सिर में रूसी, डैंड्रफ या खोरा होना। सिर में डैंड्रफ होने को कई प्रकार से जाना जाता है। इसको रूसी भी बोला जाता है, इसको खोरा भी बोला जाता है। जब एक बार सिर में रूसी या खोरा हो जाता है या डैंड्रफ हो जाता है तो हमारे स्काल्प की जो चमड़ी है, जो सिर की चमड़ी जिसे हम स्काल्प बोलते हैं, उसमें एक पतली व्हाइट कलर की एक परत बन जाती है
जिसकी वजह से हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से हमारे बाल कमज़ोर होकर के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की बालों के कमज़ोर होने के, पतले होने के या झड़ने के कारणों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बालों को झड़ने से या कमज़ोर होने से कैसे रोका जाए, जिससे हमारे बाल स्वस्थ बने रहें और हमारा सिर भरा भरा रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी क्रिया के बारे में, एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमारे बालों के लिए सिर में सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को हम बालायाम भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें हमारे दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में लगभग 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से मसाज करनी होती है। हमें दिन में 3-4 बार इस तरीके से मसाज करनी चाहिए, जिससे हम दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो हमारे सिर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो हमारे बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ही मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात हम करेंगे योगा। दूसरा हमारा बालों से झड़ने से रोकने में, जो हमारे शरीर में सर्कुलेशन के बढ़ाने में योगा जो है हमारी हेल्प करता है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित नहीं है, या हमारी उम्र कम है, मतलब हम यंग एज में हैं और हमारे बालों में कमज़ोर होना, बालों को सफ़ेद होना और बालों का झड़ना शुरू हो गया है, तो हमको शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। हम प्रतिदिन 3 से 5 मिनट तक शीर्षासन या सर्वांगासन कर सकते हैं। इससे हमारे बालों को झड़ने से रुकने में बहुत मदद मिलती है और हमें विद इन 1 वीक इसका रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें गुड फूड हैबिट्स की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशन जो अगर हमारे शरीर में पूरा होगा तो हमारे पूरे शरीर से होता हुआ वो न्यूट्रिशन हमारे बालों में भी पहुंचेगा, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होगी और हमारे बाल झड़ने से रुक जाएंगे। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी युक्त सब्जियों का, फलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में जो आयरन होता है और विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी दोनों ही बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे बालों की सेहत के लिए। और इसके अलावा हमें फ्रेश फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमें आंवले का किसी भी रूप में प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन 1 आंवले का सेवन कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए और हमारे बालों की सेहत के लिए और हमारे स्किन की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, हम आंवले का उपयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। आंवले का हम चूर्ण बनाकर यूज कर सकते हैं, हम आंवले के जूस का प्रयोग कर सकते हैं, या हम आंवले कैंडी का प्रयोग कर सकते हैं, या हम आंवले की रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, या सर्दियों में हम च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं, या गर्मियों में हम अमृत रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवले का प्रयोग करने से हमारे बाल टूटने और झड़ने बंद हो जाते हैं और हमारे नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की सेहत के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान को, एक आम आदमी को या एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीने की ज़रूरत होती है। तो हमें 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन कम से कम पीना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है या हमें कहीं ज़्यादा धूप में काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें बालों की सेहत के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार हेयर का मसाज करना चाहिए। हमें हेयर का मसाज करने के लिए किसी भी प्रकार के प्योर ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें सिर के मसाज करने के लिए कोई भी ऐसा ऑयल यूज नहीं करना है जिसमें किसी प्रकार का केमिकल या सुगंध नहीं होनी चाहिए, जिसमें इस भी कोई चीज़ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मतलब हम प्योर रूप से किसी भी तेल का यूज कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, इस प्रकार का हम कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, और नारियल का तेल। दोस्तों, हमें रात के टाइम में हेयर की मसाज करके छोड़ना चाहिए और हमें सुबह हमें सिर को वॉश कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें सिर को मसाज करने के लिए कभी भी तेज से नहीं मालिश करनी चाहिए। हमें सर्कुलर मोशन में और हल्के हाथों से हमेशा बालों की मसाज करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए और हमारे बालों की सेहत के लिए, इन दोनों के लिए ही हमें स्पाइसी फूड खाने से परहेज करना चाहिए और बाजार का या चाइनीज या तला फला खाना या तला भुना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जहां तक कोशिश हो उसके हमें घर का खाना और हेल्दी फूड्स ही खाना चाहिए। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, हमें अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए और अपने बालों के लिए, मतलब ओवरऑल सेहत के लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें तनाव रहित जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही है, इसे हमें खुशी से जीना चाहिए।
सबसे अच्छी बात रहेगी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये चमत्कारी पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, यह एक सुपर ड्रग है। मतलब ये एक ऐसी औषधि है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में प्रयोग में लाई जाती है। तो हम आज इसके बात करेंगे, इसे हम हेयर फॉल में या हेयर थिनिंग में या हेयर लॉस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो पौधा है तुलसी। दोस्तों तुलसी बहुत प्रकार की होती है। हमें बीमारियों में प्रयोग करने के लिए एक औषधि के रूप में एक श्यामा तुलसी का ही प्रयोग करना चाहिए। और इस श्यामा तुलसी को किस प्रकार से यूज किया जाता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अगर सिर में डैंड्रफ है, जिसको हम रूसी या खोरा भी कहते हैं, तो उसको ठीक करने में इस चमत्कारी पौधे का एक बहुत ही अच्छा यूज है। हम उस यूज के बारे में और उस योग के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों श्यामा तुलसी के पत्तों को लेकर के पहले उनको पीस करके एक चटनी की माफिक उनको पीस लीजिए। इसको पीसने के बाद में इसका रस निकाल लीजिए और बाद में इसके रस को अपने सिर के अंदर स्काल्प में यानी बालों की जड़ों में हल्के हल्के हाथ से इसकी मालिश कीजिए। और इसको मालिश करने के बाद में 1 घंटे तक इसको लगा रहना दीजिए। 1 घंटे के बाद में इसे साफ पानी से धो लीजिए। दोस्तों ये आपको जो हमने प्रयोग बताया है, ये प्रयोग पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा और 1 हफ्ते के अंदर आपके सिर का सारा डैंड्रफ या रूसी खत्म हो जाएगा। और डैंड्रफ और रूसी खत्म होने के बाद में आपके नए बाल आने शुरू हो जाएंगे और पुराने बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया है हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के बारे में, यानी कि बालों का कमजोर होना और बालों का झड़ना, इसके कारण और इसके रोकने के उपाय। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है या अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।